हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NWQ ऑफिशियल 3M में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग केमिस्ट्री का 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। कह रहा है कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, तो कांच अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिस्टल होते हैं 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए। अगला है HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है, तो इसमें 0.74 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रसरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। P बराबर CRT, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है इनमें से कौन जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है, तो इसका न्यूनतम है ये 0.01 मोलल NaCl का न्यूनतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 0.1 मोलल BaNO2 को घोल का वन टॉप गुणांक 2.74 है, तो विघटन स्तर कितना हो जाएगा, 87% हो जाएगा। अगला है किसी घोल का प्रसरण दाब का संबंध दिया गया है, तो यह आपका π/C बराबर HT। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। यही सूत्र आपका है, सही उत्तर हो जाएगा। इस सूत्र के द्वारा किसी घोल का प्रसरण दाब का संबंध दिया गया है। ठीक है, अब चलिए निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होते। ताप द्वारा प्रभावित कौन नहीं होती है, तो यह आपका मोललता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है 1 मोल Al3+ को Al में यानी एल्युमिनियम अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, तो 3.0 × 10⁵ कूलम, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही होगा। अगला है देखिए क्या है, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल क्या होगा, तो O2 और H2 होगा। ठीक है, O2 और H2, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है, कितना ग्राम कॉपर मुक्त करती है बतलाना है, तो देखिए 31.75 ग्राम कॉपर। ऑप्शन नंबर बी। अगला है 1 फैराडे होता है, 1 फैराडे कितने कूलम के बराबर होता है, तो ये आपका 96,500 कूलम के लगभग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगला है वैद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे कहते हैं, तो उसे कहा जाता है कैथोड। अगला है H2+ Cl2 रिएक्शन करके 2HCl बना दिया गया है। इस प्रतिक्रिया की कोटि क्या है, इस अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा, तो शून्य कोटि की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, शून्य कोटि की अभिक्रिया है यह। ठीक है, अब देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया आप लोग सर पढ़ाए होंगे, तो ये एग्जाम्पल भी दिए होंगे। ठीक है, ये या फिर दूसरा एग्जाम्पल दिए होंगे। किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करता है, किसी भी पदार्थ की क्रिया करने का दर सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया ये दिया गया है, इसमें अभिक्रिया की कोटि आपको बताना है, इसमें अभिक्रिया की कोटि कितना है, तो इसमें अभिक्रिया की कोटि सी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के इसमें से सही सूत्र बताना है, कौन हो जाएगा, देखिए टी हाफ समानुपाती ए, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है और बतलाना है kg/मोल में। ठीक है, तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है कितना kg/मोल ऊष्मा भौतिक अधिशोषण में उत्सर्जित होती है, तो इसमें आपका होता है 20 से 40 kg/मोल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भी ए लगा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो न्यू है। ठीक है, P2O5 अच्छा है एक, यह अच्छा क्या है एक आपको बतलाना है, तो यह आपका एक अवशोषक है, अवशोषक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में
किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? तो K2SO4 का बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट सेम क्वेश्चन K2SO4 का। अगला 234.2 ग्राम चीनी घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? तो 0.5 होगा, बिल्कुल बी नंबर सही उत्तर आ जाएगा आपका। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है? उत्प्रेरक एक वस्तु है जो सम अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। सो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वह सही है? देखिए पढ़िए, तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता है, लेकिन सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, लोहे का मुख्य अयस्क होता है। लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है? मैग्नेटाइट, सिडराइट, हेमाइट, ये सभी आपका लोहे का ही अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो यह इस विधि का नाम है फेन उत्प्लवन विधि। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिएगा सही से, फेन उत्प्लवन विधि। देखिए स्प्लेटर है, तो स्प्लेटर एक अशुद्ध जिंक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभिक्रिया N2+3H2 रिएक्शन करके दिया है 2NH3+ क्वार्टर ग्लास में ताप बढ़े, क्यू ग्लास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्वार्टर ग्लास में ताप बढ़ने पर क्या होता है? देखिए अमोनिया NH3 का उत्पादन होता है, वह घट जाता है। ठीक है, बढ़ता नहीं है, वह घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही उत्तर होगा। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो NaCl होता है साधारण नमक का सूत्र। आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्वों को जाना जाता है। आवर्त सारणी के ग्रुप 1 तत्व को किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम क्षारीय भूमिज धातु के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए, आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्व को। ठीक है, अब देखिए किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? शून्य है, ये आपका BF3 हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। अगला H3PO3 है, एक क्या है? H3PO3 एक क्या है? तो यह द्विभाषमिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है? सोडियम है ना, यह आवर्त सारणी के किस ग्रुप का तत्व है? तो ग्रुप 1 का है। ठीक है, हेली न करे रब से फरियाद। ठीक है, ट्रिक होता है जो पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी जो पढ़े होंगे, तो ये सब ट्रिक है याद करने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, हीरे में कार्बन का संकरण है। हीरे में कार्बन का संकरण है, तो हीरे में कार्बन का संकरण sp3 होता है। समुद्र जल में पाए जाने वाला तत्व कौन है? देखिए समुद्र जल में पाए जाने वाला तत्व कौन है, सभी बताइए। तो आयोडीन आपका सही उत्तर हो जाएगा, आयोडीन, ऑप्शन सी। देखिए किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है? किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है? तो यह आपका Pb का हो जाएगा, मरकरी यानी सीसा। निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय दिया है? प्रतिचुंबकीय होगा Zn2+ का। सो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी नंबर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जो भी डी लगाए हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा, Zn2+ का। लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चलिए बताइए, लोहे का जंग लगने से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या? आयरन कैथोड बनाकर खारे जल में इसे रखकर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जिंक का लेप चढ़ा दिया जाता है ताकि लोहे में जंग नहीं लगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। Na3Cr का होल 3 में Cr की उपसंयोजन संख्या बतलाना है, तो इसकी उपसंयोजन संख्या 3 हो जाएगा। निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? चलिए पूछ दिया है, निम्न आयनों में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय आपका कौन हो जाएगा? तो बिल्कुल Zn2+ हो जाएगा, वही क्वेश्चन है, Zn2+ हो जाएगा। लिगांड सक्षम होते हैं जो कम से कम क्या रखते हैं? जो कम से कम क्या रखते हैं? एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल ये सक्षम है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर इनमें से सभी। हेक्साएमीन प्लेटिनम 4
क्लोराइड का सही सूत्र हो जाए। देखिए अब इसमें से आपको चूज करना है कौन इसका सही उत्तर होगा। सिंपल है, आपको इसका नाम निकालना आना चाहिए। ठीक है, सिंपल है, बहुत अच्छे तरीके से ये सभी आना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में जरूर ये सबसे क्वेश्चन रहबे करता है। ठीक है, तो देखिए पहले ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालना पड़ता है, आप लोग सर पढ़ाए होंगे आपको। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल जो नंबर ए नंबर जो बिल्कुल लगा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हेक्सा प्लेटिनम, आप फिर उसके बाद लिखा जाता है क्या, जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है उसको लिखते हैं, उसके बाद लास्ट में क्लोराइड, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका नाम क्या है, हेक्सामीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। इसको देख लीजिएगा, 2 नंबर में जरूर पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में देखते हैं पूछ भी करता है, नाम दिया रहेगा, एक नंबर का दो दिया रहेगा सब्जेक्टिव में। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए कार्बन। ऑप्शन नंबर बी जो भी लगा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में किस विधि के द्वारा, किस अभिक्रिया के द्वारा बदला जाता है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा हो जाएगा। इथेन में कार्बन का संकरण होगा, इथेन मिथेन। अब देखिए इस इथेन में कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा, इथेन में कार्बन का संकरण क्या होगा, sp3 हो जाएगा। एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है, एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है, योगात्मक और प्रतिस्थापन दोनों देती है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर जो भी लगा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कौन सबसे शक्तिशाली केंद्र स्नेहिल है। ठीक है, तो यह आपका है CH3 सिंगल बॉन्ड O के पावर में माइनस, तो O माइनस यानी ऑप्शन नंबर डी बहुत सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन O ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए एल्कील हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में फिनॉल को पहचाने, फिनॉल को इसमें पहचानना है, तो डी नंबर यह फिनॉल का चित्र है। ठीक है, फिगर यह फिनॉल का है, ऑप्शन नंबर डी। क्या है, इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ निर्माण करता है, यह इथेनॉल यह जल में घुलनशील है। क्यों घुलनशील है, ये जल के साथ क्या निर्माण करता है जो यह घुलनशील है इथेनॉल। सो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, यह हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, इसलिए इथेनॉल जल में घुलनशील रहता है। ठीक है, ग्लिसरॉल है, यह क्या है, ग्लिसरॉल है यह क्या है, तो यह आपका ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, बिल्कुल सी नंबर जो लगा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर ज्ञात करते हैं, किस विधि के द्वारा, किस परीक्षण के द्वारा इसका अंतर ज्ञात करते हैं। तो देखिए ये ऑक्सीकरण विधि, लुकास प्रतिकारक जांच, विक्टर मेयर, इनमें से सभी। देखिए इनमें से सभी नहीं मारना है, विक्टर मेयर परीक्षण विधि बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इथैक्सी इथेन कौन है, इसमें इथैक्सी इथेन का सूत्र का नाम बताना है, तो बिल्कुल जो सी नंबर लगा है बिल्कुल सही हो जाएगा, C2H5O। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है, अल्डोल संघनन में भाग कौन लेता है। देखिए CH3CHO ये आपका अल्डोल संघनन में भाग लेता है। कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है, कौन सा कार्बनिक यौगिक है वह सिल्वर मिरर जांच देता है, तो इसका नाम है HCOOH। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, याद अच्छे तरीके से रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए CH3COOH का आयुपेक नाम, इसका नाम क्या है, सिंपल है, आपको बताना याद रहना चाहिए, इसका इथेनोइक अम्ल नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में कौन एकल सेकेराइड है, एकल सेकेराइड कौन है। देखिए फ्रक्टोज हो जाएगा, फ्रुक्टोज लिखा, फ्रक्टोज बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। पारा अल्डिहाइड किसका त्रिवियक है, पारा अल्डिहाइड किसका त्रिवयक है। देखिए इथेनॉल का है ये, ऑप्शन नंबर जो भी बी लगा है बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक यौगिक जलासन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, यह यौगिक क्या है, यह यौगिक कौन सा है,
तो यह यौगिक का नाम है एमाइड। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है। जब कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर जो भी ए लगा है बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नए प्रश्न आपके सामने है। अब देखिए इसका आयुर्वेदिक नाम बताना है। इसका नाम क्या है बताइएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? एन इथाइल एसिटामाइड हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो ए लगा है सही होगा। प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? CHCl3 प्लस KOH के द्वारा पहचान किया जाता है प्राथमिक एमीन का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संघनक बहुलक नहीं है? कह रहा है संघनक बहुलक नहीं है। डैक्रोन आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है? तो यह आपका क्या है? संश्लेषित रबर है। क्या है? संश्लेषित रबर जो लगाएं बिल्कुल सही उत्तर होगा। एंजाइम क्या है? ठीक है, अब बताइए एंजाइम क्या है? तो एंजाइम प्रोटीन है आपका। ठीक है, एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। ग्लिसरॉल है एक। ग्लिसरॉल फिर से एक दोबारा रिपीट किया है क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। ग्लिसरॉल है एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। 2 बार ये क्वेश्चन टकरा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से याद रखिए। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। देखिए सैकरीन, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट, ये सभी आपका कृत्रिम मीठा अभिकर्ता हैं। ऑप्शन डी। सो अगला क्वेश्चन है वह पदार्थ जो शरीर के ताप यानी बुखार को कम करता है वह क्या कहलाता है? जो शरीर के ताप को कम करता है उसे क्या कहते हैं? उसे ज्वरनशी कहते हैं। याद रखिएगा ज्वरनशी। अगला बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट। जो भी लगाएं बिल्कुल सही उत्तर होगा सोडियम टेट्राबोरेट। सो नेक्स्ट प्रश्न क्या है देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। एक बार और क्वेश्चन ये सब बताए हैं। सो इसका जवाब आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पेट में अत्यधिक अम्ल बनने से क्या होता है? बनने से रोका जा सकता है किसके? पेट में जब अत्यधिक अम्ल बनता है तो किस बनता है? जब पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है किसके द्वारा रोका जा सकता है? पेट में जब अत्यधिक अम्ल बनता है तो किसके द्वारा रोक सकते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रत्यम्ल, पीराहारी, ज्वरनशी, प्रतिजैविक। तो 4 ऑप्शन में से चूज कीजिएगा। 69 का जवाब क्या होगा? ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को रट ही लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन टकराएगा ही। ठीक है, संक्रमण तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो बिल्कुल जो ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। n-1 इंटू डी के पावर 1-10 NS के पावर 1-2। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 69 का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जो भी स्टूडेंट वीडियो देखे हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो न्यू स्टूडेंट हैं इस चैनल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ।